राम राम जी सभी को। सभी हमारे खटाना बुलेटिन के जो दर्शक हैं, जो हर बुधवार और बृहस्पतिवार का हमारा इंतजार करते हैं, आज सभी को मेरी राम राम। खटाना बुलेटिन की पूरी टीम की ओर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपके लिए महाराष्ट्र से फिर से महाराष्ट्र चलेंगे, एक बार पहले भी गए थे। महाराष्ट्र से आपके लिए एक ऐसी महिला लेकर आए हैं जो एक आर्टिस्ट हैं और वो बिल्कुल अलग तरह की आर्टिस्ट हैं, अलग तरह की पेंटिंग करती हैं। जैसे हम नॉर्मल ब्रश और वो सब करते हैं, कलर से करते हैं, वो ऐसे नहीं करती हैं। तो आज हम उनसे उनके विषय में जानकारी लेंगे और उसके बाद सबसे पहले उनका हम परिचय लेंगे और सारी जानकारी आपको देंगे। और हो सकता है कि वो किसी न किसी बच्चे के लिए प्रेरणा भी बन जाए, क्योंकि हम यहाँ पर जिसको भी लेकर आते हैं वो कुछ न किसी के लिए प्रेरणादायक ही हैं और वो बिल्कुल हटके होते हैं, हटके कुछ कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ शीतल, आर्टिस्ट हमारी, जो महाराष्ट्र से हैं। शीतल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप हमारे खटाना बुलेटिन पे आए, इसके लिए हमारा बहुत-बहुत हम आभारी हैं आपके। और मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्ते। मैं शीतल निशिकांत पाटिल, नमस्ते। महाराष्ट्र जलगांव से। मेरा जो गांव है वो पाचोरा है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। मैं हुँ, एक रंगोली आर्टिस्ट हूँ। सैंड आर्ट्स जो कहते, मिट्टी से जो बनाते हैं हम पेंटिंग, हुँ, उसको हम रंगोली, पोर्ट्रेट रंगोली आर्टिस्ट हूँ। रंगोली में मैं बहुत सारे हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाती हूँ, और मेरा जो गांव है वहाँ पे मैं क्लासेस वगैरह लेती हूँ। एग्जीबिशन, कंपटीशन में भी जाती हूँ, और बहुत सारे मैंने अभी तक एग्जीबिशन और कंपटीशन किया है। बहुत तो बढ़िया। मेरा जो काम है ज्यादातर मैं रंगोली में ही करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो शीतल जी, मेरा पहला ये सवाल है कि जैसे सब लोग सबके मन में जब बच्चे होते हैं, थोड़े से जब बड़े होने लगते हैं, तो माता-पिता भी और उनके खुद के मन में भी ये रहता है कि टीचर बन जाएँ, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या वकील बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, कुछ ना कुछ ज़हन में रहता है। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको एक सैंड आर्टिस्ट या रंगोली आर्टिस्ट बनना है? मैंने ऐसा तो कोई डिसाइड नहीं किया था। शादी के 7 साल बाद मैंने एक यहाँ पे एक एग्जीबिशन था हमारे यहाँ हुँ, गाँव में। हमने ही हुँ, अरेंज किया था। रंगोली का एक हमने प्रदर्शन यहाँ पे लगाया था, और हुँ, उसमें एक जो मेरे गुरु आए थे, प्रसाद कर शेट्टी। हुँ, उन उन उन्हें से उनसे हमने सीखा था एक हुँ, जो गालीचा रंगोली बोलते हैं ना, हुँ, 5 उँगलियों से डालते हैं। तो वो हुँ, रंगोली हमने यहाँ पे सीखी थी सर के हुँ, साथ। तो फिर हुँ, उन्होंने बोला कि इसमें आप आगे यदि कुछ करना चाहते हैं तो हम आप आगे पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। तो हुँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि हम पोर्ट्रेट में सीखे। फिर मैंने पूना में प्रमोद आरवी एक सर है, उनके पास मैंने पोर्ट्रेट रंगोली सीखी। मुझे ऐसे आर्टिस्ट वगैरह कुछ ऐसे मैंने डिसाइड नहीं किया था, पर हुँ, सोचा नहीं था। पर मैंने जब काम करना शुरू किया तो मेरा जो छंद है, मैंने मैंने जो रंगोली में तो उभर कर आया, तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स भी देखे थे शीतल जी। आप हाँ। जैसे कह रहे हैं कि आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाते हैं, तो आपको मतलब कुछ कोई अचीवमेंट्स आपकी आपको कहीं पे कोई प्राइज़ मिला हो या ऐसा कुछ है जो आप हमारे दर्शकों को बता सकें? हाँ, मैंने क्लास छोड़ने के बाद सर के साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन की थी। मेरे जो गुरु है प्रमोद आरवी हुँ, सर, उसमें हुँ, मैंने एक पहला जो मेरा प्राइज़ था रहमतपुर का था। वहाँ पे हुँ, मैंने एक रंगोली की थी किसान की। हुँ, मैं किसान की बेटी हूँ, तो मैंने इसलिए मैंने किसान की रंगोली की थी। उसमें से एक हुँ, मैसेज भी गया था। तो हुँ, फिर उसमें मुझे प्राइज़ मिला था। फिर बाद हुँ, में पूना में एक कॉम्पिटिशन थी आर्ट बीट में, वहाँ हुँ, पे भी मुझे एक प्राइज़ मिला था। हुँ, नासिक में भी मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था, तो वहाँ पे भी मैंने एक प्राइज़ मुझे मिला था। हुँ। और फिर तो शीतल बाद जी, में जी, हाँ, बोलिए। फिर बाद में मैं ऐसे काम करती गई ज़्यादा। 1 साल में मैंने बहुत सारे रंगोली पोर्ट्रेट बनाए।
बहुत हुँ, सारे एग्जीबिशन किए, बहुत सारे कंपटीशन किया। फिर एक अवार्ड मुझे मिला जलगांव में 3 हुँ, डिस्ट्रिक्ट को मिलकर मुझे वो अवार्ड मिला था, लोकमत सखी पुरस्कार उसे बोलते हैं। हुँ, तो हुँ, वो बहुत मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था अभी तक का, आज बहुत तक का बढ़िया, बहुत। बहुत तो शीतल जी आप जैसे आप कहते हैं भई जो पेंटर होता है वो पेंट, ब्रश और वो सब लेके चलता है। तो अब आप तो सैंड आर्टिस्ट आप बता रही हैं कि आप सैंड आर्टिस्ट हैं। तो मतलब आप जहाँ कहीं जाती हैं तो कैसे अरेंजमेंट होता है इन सब चीज़ों का? सब तो मैं घर से ही लेके जाती हूँ, कलर वगैरह ये कहाँ मिलते नहीं है। हुँ, सिर्फ वो पुणे में और सांगली में ही मिलते हैं, वहां से मैं मंगाती हूँ। और जहाँ मुझे ऑर्डर रहता है, आपके यहाँ पे भी आई थी मैं दिल्ली में, तो मैं हुँ, घर से ही मेरा सब कुछ सामान पैक करके लेके आई थी। मुझे हुँ। ऐसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए थे, तो इसलिए हम घर से ही सब कुछ पैक करके ले ले जाते हैं। तो इसमें तो बहुत मुश्किल होती होगी आपको क्योंकि कौन से कलर आप यूज़ करते हैं? जो रंग होते हैं वो कौन वो से रंग होते हैं? उसको पिगमेंट कलर बोलते हैं, पिगमेंट और अच्छा, लेक कलर बोलते हैं। पाउडर अच्छा। रहती है वो। और हाँ, फिर उसमें रंगोली डालकर फिर वो बनाते हैं हम रंगोली, अच्छा व्हाइट मतलब आप रंगोली डालकर। ओके मतलब ड्राई वो लेके जाते हैं कलर और उसको फिर आप हाँ, सैंड पे ड्राई। उसको उसको बनाते हैं। हाँ, बनाते। अच्छा मतलब सैंड के ऊपर फिर आप पूरी जो भी चीज़ होती हैं, तो आप इसमें मतलब पोर्ट्रेट आपने अभी तक कौन-कौन से पोर्ट्रेट बनाए हैं? मतलब जो भी आपने बनाए हों, किसी हमारे बड़े जो हमारे महान पुरुष हैं उनका बनाया है, नेताओं का बनाया है या किसी एक्टर का बनाया है? जो भी आपने बनाया हो ज़रा हमें बताइए? मैंने तो ऐसे तो बहुत सारे बनाए हैं। फिर एपीजे अब्दुल कलाम का बनाया है, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का बनाया है। हुँ, हाँ, और नीरज चोपड़ा जी उन्होंने जो गोल्ड मेडल हासिल किया था उनका बनाया है। और मेरा हुँ, मेरे जो फेवरेट एक्टर है, डांसर है रेमो डिसूजा, उनका मैंने हुँ, हाइपर में बनाया था। उन्होंने खुद वो इंस्टाग्राम पे शेयर किया था उनके अकाउंट पे, रेमो बहुत डिसूजा करके। हाँ। अच्छा आप जब यहाँ आई थी तो आपने यहाँ पे तो कुछ और बनाया था, वो ज़रा बताइए यहाँ पर क्या बनाया था दिल्ली में? दिल्ली में मैंने जो गुजर महोत्सव में बनाया था वो राजा मिहिर सम्राट राजा मिहिर भोज जी थे और हुँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। जी, क्योंकि मैंने बोला ना गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का आपने बनाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। बहुत सुंदर और कई दिनों तक वो वहाँ पर रहा था। बहुत अच्छा बनाया था। तो इसमें आप ये बताइए कि जैसे आप क्लासेस भी लेती हैं, तो मतलब बच्चों का और पेरेंट्स का इंटरेस्ट होता है क्या इसमें कि वो भी करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। आजकल क्या होता है पेंटिंग पेंसिल में तो सब यानी कि ब्रश और पेंसिल से तो बहुत सारे आर्टिस्ट है, पर रंगोली हुँ, में ज़्यादातर ऐसे कोई काम नहीं करता। तो हुँ, रंगोली से ऐसे बनता है, ये आश्चर्यचकित बात हो जाती है देखने के लिए हुँ, सबको। ये रंगोली है, इतनी वो हाइपर होती है। तो हुँ, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट होता है सीखने के लिए और सीखते भी है। बहुत बढ़िया। तो मतलब हुँ। आपका कोई ऐसा अनुभव कि आपको कभी लगा हो कि या मुझे ये नहीं करना चाहिए था या ऐसा कि अरे ये तो मतलब बहुत अच्छा मैं कुछ अलग हट के काम कर रही हूँ, कोई ऐसा अभी तक कोई अनुभव हुआ है आपको? ऐसा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हुँ, रंगोली ऐसे होती है मेरे लिए कि मैं करती भी हूँ तो बहुत खुशी से करती हूँ। और आज हुँ, तक जो भी मैंने काम किया है तो वो सब मैंने आनंद लेकर ही किया है। तो हुँ, आज मुझे ज़्यादातर अच्छा मुझे दिल्ली में ही अच्छा लगा कि वहाँ कैसे था कि वहाँ रंगोली को किसी पता नहीं थी। महाराष्ट्र हुँ, में तो पता है रंगोली, पर दिल्ली में तो हुँ, किसी को मालूम ही नहीं था रंगोली। तो वहाँ जो हुँ, हमें प्रोत्साहन मिला दिल्ली में, वो मुझे बहुत आज तक मेरे दिमाग में है वो दिल्ली का। सबसे ज़्यादा हुँ। प्यार मुझे दिल्ली में ही मिला था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका ऐसा कुछ है कि दिल्ली में जब आप आए, जो भी आपको अनुभव हुआ, तो उसके बाद मतलब ऐसा कुछ है कि किसी से आपकी मुलाकात हुई हो, उन्होंने आपको बुलाया हो दोबारा से या कहा हो कि आप फिर से आप आइएगा या आप यहाँ आइएगा, हम आपको वहाँ बुलाएँगे, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, दिल्ली के आने के बाद फिर से अब इस साल जो गुजर महोत्सव हुआ था, तो अभी भी मुझे इन्विटेशन आया था, पर मेरे यहाँ जो हाँ, तो हम नहीं आ पाए, थोड़ा हुँ, प्रॉब्लम था, मेडिकल इश्यू था।
पर दिल्ली का जो एग्जीबिशन होकर हम घर पे आए तो एक गुजर जी राजस्थान के गुजर थे, उन्होंने हमें बोला था कि आपका हुँ, वर्कशॉप हम वहाँ पे लेंगे राजस्थान में। तो हुँ, उनसे एमपी में था, एमपी में भिंड जिला था ना, उनकी एक हुँ, स्कूल है वहाँ पे, उन्होंने बोला था कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाने आइए रंगोली। तो हुँ। वो बाकी है हमारा, हम करेंगे वो उनके साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मतलब आप इसको जैसे दूर-दूर के बच्चे हैं, कोई जैसे कोई यहाँ से कोई सीखना चाहे तो आप ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं क्या? ऑनलाइन नहीं लेती हूँ मैं रंगोली, अच्छा, ऑनलाइन ऑनलाइन थोड़ा नहीं मुश्किल होता लेती हूँ। होगा। हाँ, मुश्किल होता है और मुझे भी टाइम नहीं मिलता ऑनलाइन ज़्यादातर। तो हाँ। ऑफलाइन मुझे ज़्यादा जो बच्चे आते तो उनको मैं टाइम देती हूँ। अच्छा, इसमें अभी जैसे अभी ऑनलाइन से मुझे याद आया कि जब कोरोना का टाइम था, तो कोरोना के टाइम पे तो सब कुछ बंद हो गया था। तो आप जैसे वहाँ क्लासेस लेती हैं, तो उस टाइम आपने कैसे मैनेज किया अपनी क्लासेस को? कोरोना के टाइम तो क्लास मैंने बंद ही रखा था क्योंकि हुँ, वो हालत बहुत बेकार थी इधर भी। तो हुँ, उस टाइम मैंने रंगोली करती थी और रंगोली से मैसेज जो जाता था कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, हुँ, हुँ। कोरोना से बचने के लिए। तो वो मैं ज़्यादातर रंगोली मैं खुद करती थी घर पे ही। अच्छा, आप रंगोली वो बना के कोरोना की और इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर करते थे? शेयर करती थी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। हाँ। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा आप म की जो आर्ट की जो ये कला है बहुत अच्छी है। आपने सही कहा कि हमारे यहाँ पर नहीं है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली हाँ। में सैंड आपको मालूम है सैंड की तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, सैंड मिलती नहीं है कि कोई सैंड पे यहाँ पे पेंटिंग करे। लेकिन हाँ लोगों का ये है कि एक नई चीज़ उनको देखने को मिली है और अच्छी भी लगी कि यहाँ पे सैंड पे भी हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सैंड अनुभव जो सैंड को मिलाकर रंगोली बनाते। ये जो अच्छा मतलब सैंड में रंगोली आप है कलर वो मिलाते हैं? सैंड सैंड से ही आती है, सैंड से ही बनती है रंगोली। रंगोली जो पाउडर मैंने बोला ना आपको व्हाइट, हुँ, वो सैंड हुँ। से ही बनती है, इसलिए उसको सैंड आर्ट बोलते हैं। हुँ। तो मतलब आप उसको भी ज़मीन पे ही बनाते हैं या आपको बेस में क्या जमीन पे चाहिए भी होता है? बनाते हैं, काँच पे भी बनाते हैं, प्लाईवुड पे भी बनाते हैं, एक बड़ा एरिया है, वहाँ पे भी बनाते हैं। अच्छा, अगर किसी को सैंड वाली पेंटिंग जैसे अगर दीवार पे लगानी हो तो उसके लिए बेस क्या बनाते हैं? हाँ, दीवार पे नहीं लगाते, रंगोली दीवार पे नहीं चिपकती है। अच्छा, वो नहीं मतलब हम ऐसा कुछ नहीं कि जैसे फेविकोल हमने लगाया हो और उसके ऊपर हम सैंड उसका वगैरह ऐसा वो कोई शेडिंग चेंज होता है, चेंज हो जाता है शेडिंग। अच्छा। तो रंगोली ज़्यादातर ज़मीन पे ही बनाते। हाँ, नहीं रंगोली तो ज़मीन पे ही रंगोली बनाते हैं। हुँ, हाँ, रंगोली का यानी कि एक रंगोली मैंने बनाई, तो हुँ, ज़्यादातर दिन ज़्यादा महीने रह सकती है, ज़्यादा वर्षों तक वो टिकती नहीं है। तो उसको हुँ। टिकने के लिए ऊपर से ग्लास रखकर वो सेव रह सकती है हुँ, रंगोली। मतलब उसको ज़मीन पे ही बना सकते हैं क्योंकि सैंड है लेकिन हाँ, जैसे होता है ना कि हम स्कूलों में जैसे हम लोग सिखाते हैं, तो हम एक हाँ, छोटा-सा जैसे कुछ वो कार्डबोर्ड लेके और उसपे फेविकोल हाँ, डाल के फिर हम सैंड से बच्चों से कुछ-कुछ हाँ, बनवाते हैं। तो उससे जो एक्स्ट्रा सैंड होती है वो निकल जाती है, तो उसको फिर क्या करते हाँ, हैं उसको फ्रेम करा लेते हैं। तो हाँ, उसको हाँ। एक वो बच्चों के ना छोटी-सी एक वो बन जाता है कि हाँ, हमने कुछ हाँ, बनाया था तो वो सैंड की भी एक उनके हाँ, पास वो रहती है। पर तो ऐसे हाइपर कुछ काम जो करते हैं ना, हाइपर हुँ, जो रहता है ना, तो हुँ, ज़्यादातर वो ज़मीन पर ग्लास पर ही रहता है। हुँ। हुँ, हाँ, तो मतलब क्योंकि हम लोग इसको स्कूल में हम लोग बच्चों से ये आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा-सा हम लोग सिखाते हैं यहाँ पे। सिखाते तो हैं, हाँ, थोड़ी-सी मतलब वही जैसे आपने सैंड कहा ना तो सैंड रेडीमेड जो सैंड आती है, रंगोली वाले जो कलर्स आते हैं, तो उसमें हाँ, कलर होते हैं और वो डिफरेंट-डिफरेंट फिर बच्चों से फेविकोल लगवा के वो शेप वो बनवा के उसके ऊपर हाँ, डाला हाँ, जाता हाँ। है। तो वो एक उनके हुँ, साथ एक मेमोरी बच्चों के पास में रहती है। तो ये बराबर। एक मतलब वो घर में रख सकते हैं फ्रेम करा के। चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूँगी शीतल जी, कि आप हमारे जो यंग जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, जो इस को सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी और जो और भी हमारी जो जनरेशन है, जिसको आप देखते होंगे कि कुछ चेंजेस हमारी जनरेशन में आ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बच्चों के लिए ज़िंदगी में वो एक अहम हिस्सा हो गया है बच्चों की ज़िंदगी में। बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है सोशल मीडिया। आप इसके बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सोशल मीडिया तो इम्पोर्टेंट है, पर वो कैसे यूज़ करना है वो हमें भी तय करना चाहिए।
हुँ, आजकल के बच्चे तो सभी बोलते हैं कि हमें इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है, मास्टर होना है। वो भी आप होइए, पर उसके साथ एक हॉबी होनी चाहिए। यानी हुँ, कि आर्ट में कुछ ना कुछ एक सबको आना चाहिए, ऐसे मैं बोलती हूँ। अ, जिससे आपका माइंड एकदम फ्रेश रहे और हुँ, आप उस हॉबी का, उस आर्ट का आनंद ले सके और फिर हुँ, आपको सोशल मीडिया में ज़्यादा ये करना है, तो आप आर्ट से सोशल मीडिया का एकदम पूरेपूर एकदम वापर कर सकते हैं, इसलिए हुँ, यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया। तो हुँ, आपको हाँ, मैं एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सभी बच्चों को आर्ट्स आना चाहिए, यानी कोई तो कला है जो उनको आनी चाहिए। या हुँ, पेंसिल में हो या ब्रश में हो या रंगोली में हो या डांस हो, खेलना-कूदना कुछ भी हो। एक हुँ। तो सबको आना ही चाहिए ऐसे। एक मतलब एक एक्टिविटी खाली सिर्फ़ पढ़ाई-पढ़ाई हाँ, नहीं करनी चाहिए, हाँ, थोड़ा सिर्फ बहुत मतलब कुछ पढ़ाई-पढ़ाई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हाँ, को-करिकुलर जिससे एक्टिविटीज़ भी जिससे करनी चाहिए। लड़के सोशल मीडिया से दूर रह सके और हुँ, उस आर्ट में घुल-मिल सके, ऐसे हुँ। रहना चाहिए सब। हाँ, मतलब वही है कि सोशल मीडिया पे बहुत देर तक ना रह के कि थोड़ा-सा हाँ, बाहर की दुनिया भी देखें, बाहर बाहर दुनिया की सैंड दुनिया से भी मतलब उनको हाँ, देखनी चाहिए। सैंड तो एक ज़मीन हो गई ना, धरती से हम जुड़ गए उसके, नीचे ज़मीन पे बैठ के हाँ, बनाएँगे, धरती से ही उसके हाँ, सारी चीज़ें उसको करेंगे, ज़मीन से ही लेंगे। राइट। तो एक ज़मीन से जुड़ाव भी हमारा हो गया। एक तो और वो हो गया दूसरा रंगोली हुँ, ऐसा आर्ट है कि हुँ, रंगोली में हम कुछ भी बना सकते हैं। कुछ भी फ़ोटो हुँ, आप दीजिए, कुछ भी ऐसे ऐसा है नहीं कि रंगोली में कुछ बन नहीं सकता, कुछ भी हो हुँ, सकता है रंगोली में। हुँ। रंगोली ऐसा जो आर्ट बहुत बढ़िया, मैंने आपकी देखी है, बहुत सुंदर-सुंदर आपने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और यहाँ पर भी देखा था जब आप दिल्ली में आए थे। थैंक यू। तो शीतल जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, आपने इतना अच्छा मैसेज हमारी यंग जनरेशन को दिया और एक नई कला जो कि मेरे ख्याल से जो आर्टिस्ट बच्चे हैं उनके तो मन में आएगा ही कि हाँ, हम भी ये बनाकर देखें और रंग भी हाँ, आपने बता दिए कौन से रंग इस्तेमाल होते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, आप आए हमारे खटाना बुलेटिन पे और खटाना बुलेटिन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, आपका राम भी जी। आभार, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे चैनल पे और धन्यवाद जी, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।